क्या आपको पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक $3 ट्रिलियन मार्केट है और क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। यहाँ 10 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाना चाहिए? गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे क्यों बैन लगाना चाहती है? क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा पाएगी? ये क्रिप्टो बिल 2021 क्या है? और अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा देती है तो इन्वेस्टर्स के पास क्या ऑप्शंस है, वो क्या कर सकती है? तो आज हम इस वीडियो में इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक राम रायका। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए? अगर आप किसी भी टेक एक्सपर्ट से पूछेंगे या उनकी ओपिनियन लेंगे तो उनका कहना है नहीं, बिकॉज जैसा इंटरनेट एक रेवोल्यूशन था वैसे ही ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी एक रेवोल्यूशन हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार क्रिप्टो इवोल्यूशन ऑफ मनी का नेक्स्ट फेज हो सकता है। ब्लॉकचेन को हम समझ ही पाए हैं बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को हम और भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, लाइक हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, इलेक्शन। हम उन्हें NFT में यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक मेजर टूल है वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने का, लाइक मेटावर्स एक्सेट्रा। इस बात को समझने के लिए एक बार हम इंडिया को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लीगल है बट नॉट अ लीगल टेंडर। जैसा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ को एक एसेट के रूप में देखा जाता है और इस पे आपको जो गेन होती है उसके लिए आपको कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ता है। वहीं एक कंट्री ऐसी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित किया है, वो है एल सल्वाडोर। वहीं कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कम्प्लीटली बैन है, लाइक चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इसे एक्सेप्ट करती है, इसकी टेक्नोलॉजी को समझती है, इसके पोटेंशियल को समझती है और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल दिख रहा है, कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल दिख रहा है और गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो यहाँ से अच्छा खासा टैक्स जनरेट कर सकती है। तो अगर इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों करना चाहती है? तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती है, टैक्स डिवीजन को बढ़ावा देती है, इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, टेरर फंडिंग में इसका यूज़ होता है। और ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है लास्ट 1 ईयर में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। और इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न ये भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जहाँ किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता है और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि उसके मॉनेटरी सिस्टम का कंट्रोल वो खो दे। चलिए तो हम समझते हैं कि ये क्रिप्टो बिल 2021 क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले गवर्नमेंट के इंटेंशंस को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में अप्रैल में RBI ने सर्कुलर इशू करके बैंक्स को ये डायरेक्टिव दिया था कि आप अपनी सर्विसेज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ना दें। फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर खारिज कर दिया और उसके बाद से बैंक्स अपने सर्विसेज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को भी देना चालू कर दिया। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी भी बनी थी 2019 में और उनका ये मानना था कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए इंडिया में। बट फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी ये समझ में आने लगा कि इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जिसका बहुत जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तो हमें इसे बैन करने की जगह रेगुलेट करने में फोकस करना चाहिए। तो वो ये बिल लेके आई है जो कि पहले विंटर सेशन में आने वाला था, बट अब ये बजट सेशन में आएगा जो 29 जनवरी से लेके 8 अप्रैल के बीच में आ सकता है। सो इस बिल का पूरा नाम है द क्रिप्टो एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। सो इसके बारे में डिटेल में तो कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगर इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को देखें तो ये बोलती है टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय RBI एंड टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टोज इन इंडिया, अलाउिंग एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजर्स। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसे समझे तो गवर्नमेंट इस बिल में एक फ्रेमवर्क आपको देगी, एक टाइम फ्रेम देगी, एक रोड मैप देगी, जिसमें वो बताएगी कि वो कैसे एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाएगी जो इशूड बाय RBI होगा और वो सारे प्राइवेट क्रिप्टोज को बैन करेगी। इसका दो मतलब हो सकता है।
पहला कि वो ऐसे क्रिप्टोज को बैन करेगी जो प्राइवेट नेटवर्क में ऑपरेट करते हैं या ट्रांजैक्ट करते हैं, लाइक मोनेरो, पार्टिकल, डैश, जिन्हें ट्रेस करना या ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। वहीं बहुत सारे क्रिप्टोज होते हैं जो पब्लिक नेटवर्क में ऑपरेट करते हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, जिसे ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है, तो इन्हें वो रेगुलेट कर सकती है। या फिर वो सारे क्रिप्टोज को बैन कर दे और जो सिर्फ ऑफिशियल इंडिया का डिजिटल करेंसी होगा हम सिर्फ उसे ही यूज़ कर पाएंगे। क्रिप्टो को बैन करना क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को रोकने का क्या सही तरीका है? चाइना, जहां कई सालों से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन बैन है, लोग वहां VPN को यूज़ करके आराम से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाइनेंस, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ये चाइना में ही स्टार्ट हुआ था, बट चाइना में जब स्ट्रिक्ट रूल आ गया और बैन हो गया क्रिप्टो, तो उसने अपना हेडक्वार्टर चाइना से शिफ्ट करके केमन्स आइलैंड में कर लिया। चलिए तो अब हम समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन कर दिया तो इन्वेस्टर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला, अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करती है तो वो आपको एक विंडो दे सकती है, एक टाइम लिमिट दे सकती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सके, जैसा कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन के समय किया था। दूसरा, आप अपने क्रिप्टो को इंडियन एक्सचेंजेस से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर पीयर टू पीयर मोड से इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आपको पता होंगे और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने क्रिप्टो को मनी में कन्वर्ट करने के। थर्ड, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है तो लॉ की सर्टेनिटी आने तक आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लॉ के आने के बाद अगर कुछ होता है तो आप पैनिक में लॉस कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन कर दिया तो जो क्रिप्टो का प्राइस है वो क्रैश कर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो का मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट है और इंडिया में बैन होने से इस पर इफेक्ट आएगा, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स आउट ऑफ इंडिया ही है, तो इसका मार्केट में इफेक्ट आएगा, बट ऐसा नहीं कि क्रैश हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट बैन करती है तो। और हम ये होप करते हैं कि गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करेगी, बैन नहीं करेगी, और अगर करती भी है तो आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।